कुछ सालों से गर्मियों में यूरोप का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अफ्रीका का टेम्परेचर सर्दियों में -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था। कुछ साइंसदान कहते हैं कि गर्मी की शदीद लहरों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और कुछ कहते हैं कि सख्त सर्दी यानी आइस एज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक बहुत सख्त सर्दी का पीरियड स्टार्ट होने वाला है जो लाखों साल तक चल सकता है। दुनिया की जितनी भी उम्र है इस पर कई बार आइस एज आ चुके हैं और ऐसी ही एक आइस एज यानी बर्फ़ की दुनिया की तरफ हम फिर से जा रहे हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक आइस एज ज़मीन पर पहले से ही शुरू हो चुका है। हम इसके दरमियान में नहीं हैं बल्कि हम इसके गर्मी के एक वक्फे में हैं या गर्मी के लहर में हैं। तो ये बर्फ़ की दुनिया या ये सर्दी कब शुरू होगी? रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं कि आइस एज को मालूम करें। एक रिसर्चर ने अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे से एक सैंपल लिया और इस पर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये बर्फ़ का सैंपल 8 लाख साल पहले से यहाँ है। समंदर के नीचे से भी सैंपल लिए गए। हम ऐसे रिसर्च से 10 लाख साल तक की ज़मीन की बर्फीली तारीख़ को तलाश कर सकते हैं। लाखों साल पहले दुनिया का मौसम कैसे तब्दील हुआ, ये हम यहाँ के पत्थरों के सैंपल से और बर्फ़ के नीचे से मालूम कर सकते हैं। साइंसदानों ने मालूम कर लिया है कि पहली आइस एज हुरोनियन आइस एज तकरीबन 2.4 अरब साल पहले शुरू हुआ। उस वक्त ज़मीन पर सूरज की रोशनी आज से तकरीबन 15% कम गिरती थी, जिसके नतीजे में अलगी ने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया जिसने हवा से मीथेन को हटा दिया, जिसकी वजह से ज़मीन तकरीबन 3 अरब साल तक जम गई। लेकिन उस वक्त भी ज़मीन के इक्वेटर पर कुछ जगहों पर बर्फ़ नहीं थी। इसके बाद ज़मीन की सबसे सख्त सर्दी शुरू हुई जिसको क्रेजिनियन कहते हैं। ये तकरीबन 7 अरब साल पहले शुरू हुई। उस वक्त ज़मीन पर टेम्परेचर हर वक्त -58 यानी 58 डिग्री सेल्सियस रहता था। यहाँ तक कि समंदर पूरी गहराई तक जमी हुई थी। ज़मीन ऊपर स्पेस से ये एक सफ़ेद बाल की तरह लगती थी। इसकी सफ़ेदी सूरज की रोशनी को 99% वापस स्पेस की तरफ मोड़ देती थी। इस आइस एज में सिर्फ बैक्टीरिया और एल्गी ही जिंदा रह पाई। फिर एक और आइस एज शुरू हुई तकरीबन 4.5 अरब साल पहले और ये आइस एज 3 करोड़ साल तक जारी रही। फिर एक और आइस एज शुरू हुई जिसको ग्रेट डाइंग कहते हैं। इसमें मीथेन गैस बर्फ़ के नीचे दब जाती थी और फिर वहाँ गर्म होकर एक फुव्वारे की तरह ज़मीन से निकलती थी। ये हवा से ऑक्सीजन को हटाती थी जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती तो ज़मीन का टेम्परेचर गिर जाता है। एक सर्बियन साइंसदान मिलानकोविच ने इसका तजुर्बा किया कि कैसे ज़मीन का टेम्परेचर गिर जाता है और आइस एज शुरू हो जाती है। उसने देखा कि सूरज, चाँद की ग्रेविटी या दूसरे सैयारों की हरकत से ज़मीन के टेम्परेचर में तब्दीली आती है। सूरज के गिर्द ज़मीन की ऑर्बिट में तब्दीली 93,000 साल बाद होती है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, पहले चाँद की तरफ आती है और फिर सूरज की तरफ जाती है। जब ज़मीन सूरज से दूर जाती है तो इस पर सूरज की रोशनी 5% कम गिरती है। इससे ज़मीन के ऊपर बर्फ़ में इजाफा होता है और वो सफ़ेद बर्फीली जगह सूरज की रोशनी को वापस स्पेस की तरफ मोड़ देती है, जिससे ग्लेशियर बढ़ना शुरू हो जाती है और ज़मीन का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ये सब फिर लाखों साल तक चलता रहता है। ज़मीन के अंदर और पहाड़ों में लावा पिघलने से हवा पोल्यूट हो जाती है। ज़मीन पर सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाती है। समंदर कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करना शुरू कर देती है और पहाड़ों पर कार्बन जमना शुरू हो जाता है और फिर ये कार्बन पहाड़ों में कार्बन एलिमेंट बनना शुरू कर देता है, जिससे माहौल में गर्मी कम हो जाती है और टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। साइंसदान कहते हैं कि आखिरी आइस एज भी इसी तरह शुरू हुई थी। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है कि जब हर जगह हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ही हमें ग्लोबल आइस एज की तरफ ले जाएगी। हम हवा में गैसेस को छोड़ रहे हैं जो सूरज की रोशनी को रोक रही है। अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघल रही है जो पानी में तब्दील हो जाती है और पानी गैस बन के उड़ जाती है, जिससे ज़मीन के ऊपर ऑर्बिट पर बारिश और बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर ग्लेशियर बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ 10,000 साल पहले हुआ था।
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دے۔ شکریہ۔